हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपी में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीव प्रक्रम पोषण के बहुविकल्पी टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तथा इसमें हम इसको 1 by 1 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। इसलिए सभी बच्चे क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 30 तक अच्छे से देखें और कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी परपोषी। ऑप्शन है परजीवी, ऐसे जीव जो जिंदा रहने के लिए क्या दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन बी क्या है, मृतजीवी, ऐसे जीव जो जिंदा रहने के लिए सड़ी गली चीजों या मृत जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी स्वपोषी यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन डी परपोषी, पर मतलब दूसरा, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि मृतजीवी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ए क्लोरोफिल, बी सूर्य का प्रकाश, सी H2O यानी कि जल, एवं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो आप लोग जानते होंगे स्वपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या घटक होते हैं? क्लोरोफिल यानी पत्तियों से, सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य से, H2O यानी पानी जमीन से, CO2 वायुमंडल से, यानी कि ये सभी तत्व सम्मिलित होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण कैसे जीव करते हैं? स्वपोषी जीव करते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस कहलाता है। तो ऑप्शन ए है जफर रस, ऑप्शन बी है इनेमल, ऑप्शन सी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है O2। तो हमारा ऑप्शन है यानी जफर रस। जफर रस जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से स्रावित होता है। ऑप्शन बी जो है एनामल, एनामल जो होते हैं दांत का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ऑप्शन सी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यह क्या होता है, वातावरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि पौधों से भी प्राप्त होता है ड्यूरिंग द प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो इसमें सही आंसर होगा जबरदस्त, ऑप्शन ए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO का कितना प्रतिशत है? CO मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो इसमें दिया है 0.03%, 0.03%, सी है 0.003%, ऑप्शन डी दिया है 0.21%। तो इसमें क्या है, सही ऑप्शन है 0.03%। इसके अलावा हमारा जो दिया सी ऑप्शन दिया है 0.003%, यह किसकी प्रतिशत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसमें अगर हम ट्रिक देखते हैं तो CO में ऑक्सीजन कितने यूनिट है? सिंगल। तो यानी कि अगर हमारा ऑप्शन बी सही होता है CO के लिए, तो इसमें कितना शून्य दिया है? सिंगल शून्य। ऑप्शन सी के लिए क्या है कि CO2 की मात्रा होती है, तो CO2 में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होते हैं? 2। इसमें कितने जीरो के ऑप्शन दिए हैं? 2। तो अगर हम ट्रिक रखें तो CO का प्रतिशत जो होगा 0.003 और CO2 का क्या हो जाएगा 0.003। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.003%। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में इसके पहले हम देखे हैं कि इसमें जल का इस्तेमाल होता है, तो जल का इस्तेमाल होगा तो जल टूटेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है जो पौधे वातावरण से लेते हैं। ऑक्सीजन का मुक्त होना यानी कि ऑक्सीजन निकलता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा कि इसमें CO का मुक्त होना, यानी कि CO मुक्त नहीं होता। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, बट CO का निर्माण या CO का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, CO का मुक्त होना इस प्रक्रिया में नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? यानी कि अमीबा जो होता है वह भोजन का अंतर ग्रहण किसके माध्यम से करता है? तो ऑप्शन ए दिया है कूटपाद, ऑप्शन बी दिया है परिवहन, ऑप्शन सी दिया है भोजन रसदान, ऑप्शन डी दिया है केंद्रक। तो इसके पहले हम लोग देखे हैं कि अमीबा में पोषण के लिए जो भोजन को उंगली जैसी संरचना से पकड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं, यानी कि स्यूडोपोडिया कहते हैं, यानी कि उंगली जैसी संरचना। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दिया परिवहन, तो परिवहन का काम क्या होता है, भोज पदार्थों का शरीर में पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन सी क्या दिया, भोज रसदान। भोज रसदान का मतलब क्या होता है कि भोजन को अवशोषित करना। और ऑप्शन डी जो होता है केंद्रक, वह क्या होता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फुटपाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है?
इसमें दिया गया है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो हमारा ग्रसनी होता है ग्रास नली से कैसे जुड़ा होता है, यानी कि जिसके माध्यम से हम भोजन क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है निगल द्वार, ऑप्शन बी दिया है कंठ द्वार, ऑप्शन सी दिया है मल द्वार। तो निगल द्वार का मतलब क्या होता है, जिसके माध्यम से भोजन को हम निकलते हैं, यानी हमारा ओइसोफेगस। कंठ द्वार यानी कि जिससे क्या होती है, आवाज निकलती है। ऑप्शन सी दिया है मल द्वार, यानी कि जिससे उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निगल द्वार। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहणी का भाग है। तो ऑप्शन ए दिया है मुख गुहा का, ऑप्शन बी दिया है अमाशय का, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत का, और ऑप्शन डी दिया है बड़ी आंत का। तो एक होता है ग्रसनी, एक होता है ग्रहणी। तो ग्रहणी मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रहण करना। तो हमारा मेन पार्ट क्या हो जाएगा, मुख गुहा में क्या होता है, ग्रसनी होती है। क्या होती है, ग्रसनी। और अमाशय जो होता है, अमाशय में भोजन इकट्ठा होता है। और अमाशय सी जो होता है छोटी आंत, यानी कि यही हमारा मेन पार्ट होता है ग्रहणी का। बड़ी आंत में जो होता है, इसमें भोजन का सॉरी जल का क्या होता है, और शोषण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब मीटर तक की होती है, यानी कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है वह कितने मीटर तक का होता है, यानी मुंह से लेकर के गुदा तक का जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो यानी कि माउथ टू एनस। तो ऑप्शन ए है 8 से 9, ऑप्शन बी 8 से 10, ऑप्शन सी 6 से 10, और ऑप्शन डी दिया है 8 से 6। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 से 10। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन सी मूत्र वाहिनी, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी बोमेन शैम्पू। तो इसमें ऑप्शन ए जो दिया है नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का मुख्य काम क्या होता है, यानी कि इसका फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो फिल्ट्रेशन यानी छानने का काम होता है। मूत्रवाहिनी यानी ऑप्शन बी जो दिया है, मूत्रवाहिनी क्या करता है, मल मूत्र को हमारे वृक्क से कहाँ पे ले जाता है, मूत्राशय में ले जाता है। ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस एक कटोरे जैसी संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा अपशिष्ट चीज क्षमता है। ऑप्शन डी जो होता है वोमिट संपुट, वोमिट संपुट जो होता है वह कटोरे के आकार का होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नेफ्रॉन। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में यहाँ न्यूरॉन भी दिया रहता है। तो न्यूरॉन जो होता है वह हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका वह इकाई होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग होता है, यानी श्वसन अंग का प्रमुख भाग क्या होता है। तो ए दिया है ट्रेकिया, बी दिया है फेफड़ा, सी दिया है गिल्स, डी दिया है नाक। तो ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया के माध्यम से क्या होता है, सांस अंदर आती है। ऑप्शन बी यानी कि दिया है फेफड़ा, फेफड़े में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज, यानी गैस को अंदर ले आना, बाहर ले जाने का काम मेन किसमें होता है, फेफड़े में। ऑप्शन सी दिया है गिल्स, तो गिल्स किसमें पाए जाते हैं, मछलियों में पाए जाते हैं, जो श्वसन का क्या कहते हैं, कार्य करते हैं। ऑप्शन डी दिया है नाक, नाक से क्या होता है, हम सांस को अंदर लेते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में आप यह जान चुके हैं कि क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि मानव हृदय में कुल कितने, ठीक है, वेष्म पाए जाते हैं, 3 वेष्म, ठीक है। दूसरा दिया है 2 वेष्म, तीसरा दिया है 4 वेष्म, और तीसरा दिया है 5 वेष्म। यानी कि मानव के हृदय में कुल कितने चेम्बर होते हैं। तो मानव के हृदय में कुल कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले हमारे एट्रियम कहलाते हैं, यानी कि अलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं, यानी कि निलय कहलाते हैं। तो कुल कितने चेम्बर होते हैं, 4, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, 4 वेष्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी, यानी कि कौन सा इसमें से ऐसा कौन सा वाहक है जो मलेरिया को फैलाने में, ठीक है, मलेरिया का फैलाने में काम करता है। तो दिया ए प्लाज्मोडियम, बी लेशमानिया, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि मलेरिया जो होता है किसके वजह से होता है, मच्छर के वजह से होता है। यानी जो प्लाज्मोडियम होता है वह क्या होता है, मच्छर, यानी कि यही मच्छर क्या करते हैं, मलेरिया जैसी बीमारी को फैलाते हैं। ठीक, तो उसका परजीवी क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो पहला
दिया है, यानी कि ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी समभोजी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो कवक होता है, कवक क्या होता है कि कवक यानी कि फफूद का आप नाम सुने होंगे। फफूद क्या होता है? जो सड़ी गली चीजें होती है, जैसे लकड़ी हो गया, ब्रेड हो गए, रोटी कई दिन तक अगर रख देते हैं तो इसके ऊपर क्या होते हैं? उग आते हैं। यानी कि या क्या करते हैं? अपना भोजन सड़े गले से प्राप्त करते हैं। तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि मृत जीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले से प्राप्त करते हैं। समभोजी यानी कि सम मतलब बराबर, भोजी मतलब क्या होता है? भोजन यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? वह निर्भर होते हैं। अगला कोई ऑप्शन है स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मृत जीवी। कवक क्या है? एक मृत जीवी का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? यानी कि हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी कि हमारा दो प्रेशर होते हैं ब्लड प्रेशर में, ऊपर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कहते हैं। यानी ऊपर वाला हमारा एक स्वस्थ व्यक्ति का जो होता है ब्लड प्रेशर वह 120/80 होता है। तो यानी कि जो हमारा अनुशीतलन होता है वह हमारा कितना होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है वह क्या होता है? 80 mm होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो रक्त स्राव यानी कि खून को बहने से रोकता है? बहने का मतलब क्या है? कि अगर खून बहता है तो वह रक्त का थक्का बना देता है। तो ऑप्शन ए है लासिका, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहीं पे अगर चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? वहां पे एक पीले कलर की पपड़ी जम जाती है। तो वह किसके वजह से जमती है? इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या दिया गया है कि पित्ताशय कहाँ से स्रावित होता है? यानी कि बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ऑप्शन ए है अग्नाशय यानी पैंक्रियास से। ठीक है, तो पैंक्रियास से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस। ऑप्शन बी दिया है यकृत यानी लीवर से, तो लीवर से निकलता है बाइल जूस यानी कि पित्तरस। ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत से, तो छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, इसमें किसी चीज का श्रावण नहीं होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यकृत से। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यानी कि जो हमारा भोजन टूटता है, ठीक है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी एटीपी में। तो यह मुख्य रूप से प्रक्रिया किसमें चलती है? ए दिया है कोशिका द्रव्य, बी माइटोकाइंड्रिया, सी हरित लवक, डी केंद्रक। ठीक, तो कोशिका द्रव्य में, माइटोकाइंड्रिया, और सी हरित लवक, डी केंद्रक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकाइंड्रिया में। हरित लवक क्या होता है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होती है? पत्तियां हरी होती हैं। इसमें क्या होता है? पत्तियां क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। तो इसमें क्या होगा? पायरुवेट का विखंडन नहीं हुआ। केंद्र का काम क्या होता है? केंद्र के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके अंदर यह प्रक्रिया नहीं होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकाइंड्रिया। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? इसके पहले हम देखे हैं, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात क्या करते हैं? जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जी हाँ, पूरी प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है? भोजन जो होता है वह टूटता है। टूटने के बाद क्या होता है? ऊर्जा हमें मिलती है। ऊर्जा के साथ साथ क्या होता है? जल भी निर्मुक्त होता है। जल के साथ साथ क्या निकलता है अंतिम उत्पाद के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम नाक द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, और ऊर्जा हो जाएगी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का कंप्लीटली क्या होता है? डाइजेशन होता है। ऑप्शन ए दिया है अमाशय, ऑप्शन बी दिया है यकृत, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत, और ऑप्शन डी दिया है बड़ी आंत। तो ऑप्शन ए यानी अमाशय, अमाशय में क्या होता है? भोजन बड़े यानी कि कॉम्प्लेक्स, जटिल से सरल में टूटता है। और यहाँ पे क्या होता है? केवल एंजाइम सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट होने के बाद क्या होता है? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन
नहीं होता है। बी क्या होता है? यकृत। यकृत में किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है। यकृत का काम क्या होता है? यकृत खाली बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ऑप्शन सी हो गया छोटी आंत, यानी छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, इसके साथ साथ भोजन का अवशोषण होता है। वह किसके सहायता से होता है? उंगली जैसी जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं, यानी कि वेलाई कहते हैं। ऑप्शन डी दिया बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? मेनली खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी छोटी आंत। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे क्या है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो ऑप्शन ए दिया है स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया? मृतजीवी, यानी कि ऐसे जीव जो जिंदा रहने के लिए सड़ी गली चीजों पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया है? परजीवी, यानी जो जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वपोषी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद का मतलब क्या होता है? स्यूडोपोडिया। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो अमीबा होता है गमन में उसके लिए क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया मतलब होता है झूठा पैर, चलने के लिए पैर जैसी संरचना जो होती है, सॉरी फोटोपोडिया होता है जिस। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24। इसमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषी नहीं, प्रकाश को अवशोषित करने वाला अंग कौन सा, यानी कि यह किसे पाया जाएगा? पौधों में। तो ऑप्शन ए दिया है पत्ती। तो पत्ती क्या करेगा? पौधों प्रकाश को सीधे अवशोषित कर सकता है? नहीं। प्रकाश को अवशोषित करने के लिए मेन चीज क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक, अब वह क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरित लवक के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा, हरित लवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रीनल। ठीक, तो ऑप्शन ए जो दिया है लीवर, यानी कि लीवर जो होता है मनुष्य शरीर का क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसमें दिया है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रीनल। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन ए क्या है? लीवर है। जो हमारा लीवर लगभग कितना होता है? लीवर की साइज हमारी बॉडी में कितनी होती है? 1 औंस से भी बड़ा होता है। ऑप्शन बी दिया है अग्नाशय। तो अग्नाशय जो होता है यानी कि पैंक्रियाज जो हमारा होता है वह मुट्ठी की संरचना से भी क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद दिया ऑप्शन सी यानी अंडाशय। अंडाशय यानी कि ओवरी जो फीमेल्स में पाई जाती है, यह मटर के दाने के आकार का होता है। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड, यानी एड्रीनल जो दिया है यह किसमें पाया जाता है? किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है मटर के दाने जैसी संरचना, वह क्या होती है? एड्रीनल होती है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यानी कि मछली जो होता है उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि उसके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो मछली का जो हार्ट होता है उसमें ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होते हैं? एक ही दीवार के द्वारा क्या हुए रहते हैं? सेपरेट हुए रहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मछली का जो हार्ट होता है जनरली 2 चैम्बर्स का होता है। इसमें कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। 3 जो होता है यह जनरली किसमें पाया जाता है? एम्फीबियन, यानी कि जो उभयचर होते हैं, जल और थल में दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि मेढक। और 4 चैम्बर जो हमारे क्या है? मनुष्य है। ठीक है, उनमें क्या होता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 2 चैम्बर यानी 2 कोष्ठ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। इसमें क्या होता है कि 16 दांत क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, और 16 दांत क्या होते हैं? नीचे होते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है 21-23। क्या होता है? 21-23। अब 21-23 में क्या होता है? इसमें हम जो देखते हैं 2-1-2-3, तो हम लोग इसको पीछे से पढ़ते हैं। पीछे से जो हमारा होगा 2-1
2 3, तो जो हमारा 3 दिया है ये हमारा हो जाएगा चौड़क यानी कि मोलर। फिर जो हमारा 2 दिया हुआ वो हो जाएगा प्रीमोलर यानी कि अग्रचौड़क। फिर जो हमारा दिया है 1 यानी कि वो हमारा हो जाएगा रत्नक, क्या हो जाएगा रत्नक। और जो हमारा 2 दिया है वो हमारा हो जाएगा कृंतक यानी कि यानी जो हमारे 4 ये होते हैं कृंतक, रत्नक, चौड़क, अग्रचौड़क। तो इनका कुल मिला के ऊपर 16 नीचे 16, तो ये कितने हो जाते हैं 32 हो जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 32। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायता, ठीक है करते हैं यार, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त बिंबाण, इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है हमारा लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रक्षण का काम करती है, यानी कि वह क्या होती है हमारे शरीर की सिपाही होती है, जो क्या करती है बैक्टीरिया को हमारे शरीर में अगर वो इन्फेक्शन करते हैं तो उनको क्या करती है उनको वह किल करती हैं। ऑप्शन सी दिया है रक्त बिंबाल यानी कि क्या होता है प्लेटलेट्स, यानी कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन हेल्प करता है रक्त बिंबाल, जिसको हम क्या कहते हैं प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त बिंबाल। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम ठीक है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी रक्त लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल में ठीक है क्या पाया जाता है जनरली मैग्नीशियम पाया जाता है। लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है आयरन यानी कि Fe जिसको कहते हैं। उसमें क्यों? क्योंकि जो होता है लाल रक्त उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीम मीन्स क्या होता है आयरन, और ग्लोबिन क्या होता है प्रोटीन होती है जिससे मिल करके वह बना रहता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है लाल होता है, और जिसमें क्या पाया जाता है आयरन पाया जाता है। और वर्णी लवक में क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है क्लोरोफिल होता है। और जो हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं या क्या होती है इसमें किसी भी तरह का एलिमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए किस कलर की होती है व्हाइट कलर की। अगला हमारा जो दिया है ठीक है अंतिम क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार ये क्रिया है? तो दिया है उपचय, संचय, विस्थापन, अपचय। यह क्वेश्चन देखो हमारा केमिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है कि दिया उपचय, ठीक है उपचय क्या होता है ऐसी एक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन सम्मिलित होता है यानी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि भोजन को पचाने के लिए जनरली क्या करते हैं हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है ऊर्जा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट पौधे क्या करते हैं प्रयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। संचयन का मतलब क्या होता है भोजन को इकट्ठा करना। विस्थापन का मतलब क्या होता है किसी को हटा करके उस जगह लग जाना। तो यह क्या होता है भोजन के प्रक्रिया में किसी तरह का प्रक्रिया शामिल नहीं है। ऑप्शन डी होता है अपचयन, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हमारे भोजन के पाचन में किसी तरह की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन, यानी कि इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो आई होप जो हमारा 1 से 30 तक का क्वेश्चन है इसको आप ठीक है अच्छे से देख ले, ताकि आप लोग को यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों को ठीक है यह पढ़ करके इसमें आप लोग कमेंट करें, ठीक है आप लोगों को और किस टॉपिक पे या किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक में और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क गेन कर सकें। ठीक है हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।